दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 26 अप्रैल सन 2026 रविवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे हल्दी के निर्यात के बारे में। कौन से देशों में निर्यात बढ़ा, कौन से देश हमारी हल्दी खरीदने में अब आनाकानी कर रहे हैं। गौरतलब है कि भारत का सबसे ज़्यादा हल्दी का निर्यात बांग्लादेश को होता था, लेकिन बांग्लादेश के निर्यात में भारी कमी देखी जा रही है। साथ साथ यूनाइटेड अरब अमीरात में भी हल्दी की निर्यात में बड़ी गिरावट की खबर निकल आ रही है। लेकिन हल्दी के नए बाज़ार हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी जानकारी सुने, समझें और हल्दी के निर्यात की पूरी विश्लेषण आप तक प्रस्तुत है। दोस्तों आपको याद होगा कि हमने आपको लगभग 2 साल पहले हल्दी के ज़बरदस्त भाव में तेज़ी का अग्रिम अनुमान दिया था, जो कि अक्षर सत्य साबित हुआ था। हल्दी जो 60 रुपये से 75 रुपये किलो थी, वो बढ़कर 180 रुपये तक प्रति किलो भाव देखे गए। दोस्तों कहा जाता है कि ग्रह की चाल और ग्रह की दशा व्यापार की दिशा बदल देती है, और यही विश्लेषण यदि आपको अग्रिम मिल जाए तो निश्चित रूप से आप बेहतर तरीके से अपना व्यापार प्रबंधन कर सकते हैं। दोस्तों हाजिर यानी फिजिकल मार्केट की अपडेट, विश्लेषण और अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट स्पॉट मार्केट की देने वाला देश के अग्रणी चैनल्स में आपका अपना चैनल है। आज ही आप संपर्क कर सकते हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों पूरा विश्व हल्दी के मामले में भारत पर निर्भर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारत पूरे विश्व का लगभग 80% हल्दी का उत्पादन करता है और बाकी 20% एशियाई और अफ्रीकी देशों में होता है। भारत लगभग 80%, चाइना 8%, म्यांमार 4%, बांग्लादेश में लगभग 3%, नाइजीरिया में 3% और छोटे जो बाकी देश हैं जिसमें थाईलैंड, पेरू, इंडोनेशिया, वियतनाम शामिल है। दोस्तों अब हल्दी के निर्यात में बड़ा उलटफेर हो रहा है। ये उलटफेर उत्पादन के अंदर भी देखा गया है। साल 2026 जो वर्तमान वर्ष है, हल्दी की ऊंची कीमतों को देखते हुए किसानों ने बुआई का रकबा यानी सोइंग एरिया बढ़ाया है। हालांकि मौसम की कुछ चुनौतियों के बावजूद 2026 में हल्दी का उत्पादन लगभग 11.50 से 11.80 लाख टन के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। चीन का उत्पादन जो लगभग 1.12 लाख टन के आसपास स्थिर है, और जबकि म्यांमार और बांग्लादेश में यानी म्यांमार में लगभग 56,000 टन, बांग्लादेश में 42,000 टन के आसपास होने के समाचार हैं। इन देशों में कोई बड़ा परिवर्तन पिछले साल के मुकाबले नहीं देखा गया है। दोस्तों अब हम हल्दी के निर्यात के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। साल 2026 यानी अप्रैल 2025 से 2026 फरवरी तक ये हल्दी का निर्यात भारत से 1,63,336 मैट्रिक टन हुआ है। और यदि हम समान अवधि में देखें यानी 2024 अप्रैल से 2025 फरवरी के बीच यानी पिछले साल हल्दी का निर्यात 1,61,299 मैट्रिक टन हल्दी का निर्यात हुआ था। यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल यदि देखें तो भारत से ग्लोबल टर्मरिक एक्सपोर्ट में 1.31% की वृद्धि हुई है। और साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्लोबल मार्केट का जो ट्रेंड है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की मांग काफ़ी अधिक हो रही है। साल 2026 में यूरोप और अमेरिका बाज़ारों में केवल सूखी हल्दी के बजाय हल्दी का अर्क, एक्सट्रैक्ट और साथ साथ ओलेर और ऑरिसिन की मांग में भी भारी उछाल देखा गया है। ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि 2025 में जहां बांग्लादेश और यूएई में के जो सबसे बड़े खरीदार थे, मसाले, खुशबू और प्योर झाग टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।
यह वहीं ट्यूनेशिया ने इस वर्तमान वर्ष में ज़बरदस्त खरीदारी की है और ये 71% प्लस हुआ है, जबकि ब्राज़ील में 21.5% और ईरान में 20.7% जैसे देशों ने भारतीय हल्दी का निर्यात गिरने से बचा लिया है। जबकि यदि हम देखें भारतीय हल्दी के जो ट्रेडिशनल इंपोर्टर यानी खरीदार थे, उन्होंने इस साल काफ़ी कम हल्दी खरीदी है। सबसे बड़ा बाज़ार बांग्लादेश के निर्यात में 25.85% यानी लगभग 26% की भारी गिरावट आई है, जो घटकर 23,242 मीट्रिक टन रहा है। उसी तरह से संयुक्त अरब अमीरात को होने वाले निर्यात में भी लगभग 15.92% की कमी देखी गई है। नीदरलैंड में भी 3.1% की गिरावट और यूनाइटेड किंगडम में 0.32% की मामूली गिरावट देखी गई है। ये देश जो भारत के ट्रेडिशनल इंपोर्टर्स थे उसमें गिरावट है, जबकि भारत ने नए जो खरीदार ढूंढे हैं उसमें ट्यूनेशिया ने सबसे आगे बाजी मारी है। ट्यूनेशिया ने सबसे उभरता हुआ बाजार रहा भारत के लिए हल्दी के लिए, जिसमें 71.02% की ज़बरदस्त वृद्धि दर्ज हुई है। ब्राज़ील ने भी भारतीय हल्दी की जम के खरीदारी की है और ये 21.8% की वृद्धि के साथ एक नए और मजबूत बाजार के रूप में उभरा है। ईरान लगभग 20.75%, मोरक्को 19.78%, सऊदी अरब 17.17% ने भी अपने आयात में काफ़ी वृद्धि की है। इन देशों की भारी मांग ने बांग्लादेश और यूएई से घाटे की भरपाई कर दी है। पश्चिम देशों में अमेरिका और यूरोपियन बाज़ारों में भी भारतीय हल्दी की डिमांड लगातार बढ़ रही है और जर्मनी में 11% का शानदार उछाल है, जबकि अमेरिका ने 5.33% की स्थिर वृद्धि की है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हल्दी की लेटेस्ट खबर क्या है। NCDX यानी वायदा और हाजिर बाजार के ऊपर हम नज़र डालें तो अप्रैल 2026 के आखिरी सप्ताह में वायदा बाजार में हल्दी की कीमतों में हल्का दबाव देखने को मिला। महाराष्ट्र और तेलंगाना की मंडियों में नई फसल की आवक तेज होने के कारण कीमतें 16,100 से 16,500 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास कारोबार कर रही हैं। फिजिकल यानी स्पॉट मार्केट की बात करें तो औसत भाव 13,000 से 14,500 के बीच चल रहा है, जबकि सांगली की प्रसिद्ध राजापुर हल्दी 17,700 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर देखी जा रही है। ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के चल रहे युद्ध के कारण जियोपॉलिटिकल टेंशन का सीधा असर हल्दी के निर्यात पर पड़ रहा है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, विशेषकर हिंगोली, जहां की हल्दी को जीआई टैग मिला है, से होने वाला निर्यात ईरान संकट की वजह से धीमा हुआ है। इससे स्थानीय मंडियों में मांग पर असर है और किसान भी कीमतों में गिरावट की बात कर रहे हैं। साथ साथ ये भी खबर निकल के आ रही है कि बाजार में नकली और मिलावटी हल्दी की बढ़ती मात्रा को लेकर भी काफ़ी चिंता जताई जा रही है। आम जनता को घर पर वाटर टेस्ट के जरिए शुद्धता जांचने की सलाह दी जा रही है। ध्यान दीजिए, असली हल्दी पानी में नीचे बैठ जाती है और पानी का हल्का पीला रंग होता है, जबकि मिलावट वाली हल्दी यानी आर्टिफिशियल रंग वाली हल्दी पानी को तुरंत गहरा पीला कर देती है। हल्दी में पाए जाने वाले करक्यूमिन के फायदों के बीच हाल में ही चिकित्सा विशेषज्ञों ने एक नई चेतावनी जारी की है कि बगैर डॉक्टरी सलाह के लंबे समय तक जो गोली या कैप्सूल की भारी खुराकें लेते हैं उनको सावधान होना चाहिए। दोस्तों, हल्दी एक बहुत महत्वपूर्ण मसालों में मानी जाती है और मसालों की रानी के रूप में इसको दर्जा प्राप्त है। हल्दी भारत में सबसे ज़्यादा विश्व में पैदा पूरे विश्व में भारत सबसे बड़ा हल्दी का उत्पादक और उपभोक्ता देश माना जाता है और लगभग 1,61,000 मीट्रिक टन से अधिक इसका निर्यात भी होता है। दोस्तों, हल्दी के लिए मई महीना हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहा है
और मई और जून ये 2 महीने हैं जो हल्दी के लिए एक विशेष मुँह लाने की संभावना दिखा रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जब फंडामेंटल एनालिसिस और एस्ट्रो इकोनॉमिक्स का अद्भुत संगम बनता है तो स्पॉट मार्केट में हमेशा से ही एक हलचल लेके आता है। आपको याद होगा, हल्दी हो या फिर धनिया, जीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, अजवाइन, मेथी, सौंफ, इन सब पर हमारे जो अपडेट रहे वो भारत ही नहीं अपितु भारत के बाहर जो भारत से इंपोर्ट करते हैं मसालों में, उन्होंने सभी ने सराहा है और भारतीय विश्लेषण का डंका आज पूरे विश्व में फैल रहा है। दोस्तों, कोई भी रिसर्च या अनुसंधान करने के लिए अपार जनशक्ति, वित्तीय संसाधन और मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है और इसको लगातार यदि जारी लंबे समय तक करना है तो इसके लिए अपार वित्तीय आवश्यकताएं भी होती हैं। दोस्तों, जो भी महानुभाव इस रिसर्च में सहयोग करना चाहता है उनको हम हमारी अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट्स उनको हम प्रस्तुत करेंगे। आप भी संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। याद रखिए दोस्तों, ग्रह बदले, ग्रहों की दृष्टि बदली और व्यापार की दशा बदली। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। साथ साथ हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से देख लें, समझ लें। ये सभी जानकारियाँ आपको रिसर्च व अनुसंधान के लिए दी जा रही है, शैक्षणिक उद्देश्य से दी जा रही है। किसी भी प्रकार की लाभ हानि की जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता है। आप रिस्क फैक्टर्स को भी ध्यान रखें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें।